हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। दोस्तों, आज फ्राइडे सेशन में मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो, उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले करेंगे बैक टेस्टिंग कि हमने जो कल एनालिसिस किया था उस एनालिसिस के चलते किस प्रकार मार्केट ने हमारे लेवल के आसपास जाता हुआ सेंसेक्स हो निफ्टी हो नज़र आया या नहीं, हमारे लेवल हिट हुए हैं नहीं, सब बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इंट्राडे भी देखेंगे, मंथली वीकली और डेली सारा एनालिसिस करके अगले व्यू के लिए भी पूरा जो हफ्ता रहेगा अगला, उसमें किस प्रकार का मूवमेंट, किस प्रकार का व्यू और हमारा जो नज़रिया है मार्केट को देखने का वो कैसा रहेगा, सारी बातों को फटाफट से हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट जो कल हमने एनालाइज किया था। तो कल निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग 25,006 के पास हमें मिली थी। तो आज मार्केट लगभग फ्लैट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आधा एक घंटा उसी रेंज में घूमता रहा। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस से जो जाके नीचे एक सडन डाउन साइड दिया, उसमें 25,327, ये सबसे पहला जो लेवल हमने कल मार्क करके लिखा था, ड्रॉ करके रखा था, उसको देखो दोस्तों, डॉट टू डॉट बिल्कुल कोई अंतर नहीं, एक दो पॉइंट का भी नहीं। हर रोज़ ऐसे ही डॉट टू डॉट हमारे लेवल हिट होते नज़र आते हैं। तो सबसे पहला लेवल नीचे के साइड में हिट किया, उसके बाद वहीं से सपोर्ट लेके धीरे 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 जाकर क्लोजिंग प्राइस से ब्रेकआउट दे के जो पहला ऊपर का लेवल है, जो अप साइड का 25,490, उसके आसपास का जो क्लोजिंग है 25,461 का, वो दे दिया है। मतलब नीचे की साइड में मूवमेंट मिला और ऊपर की साइड में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो अगर लेवल हमारे साथ रहेंगे, अगर लेवल हमारे दिमाग में रहेंगे, अगर लेवल हमने ड्रॉ करके रखे हैं, तो दोस्तों हर रोज़ ऐसी अपॉर्चुनिटी, ये कोई एनालिस्ट में कोई तुक्का नहीं है। हर रोज़ डॉट टू डॉट अगर हमारे लेवल के आसपास ही मार्केट जाता है और वहाँ से घूमता है या वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके ही ऊपर या नीचे जाता है, तो दोस्तों इसके पीछे जो लॉजिक है, बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत सारा समय जो मार्केट में हमने दिया है, जो नॉलेज हमने कमाया है, ये उसी के कारण ये इतना डॉट टू डॉट हर रोज़ लेवल हीट होते चले जाते हैं। तो आज भी आपने देखा फ्राइडे सेशन में कि किस प्रकार हमारे जो लेवल है परफेक्ट तरीके से हीट होते हुए, उसके बाद अप साइड में भी अच्छा मूवमेंट देके ऊपर का लेवल भी हीट होता हुआ नज़र आया है। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 25,490 यानी 25,500 ऊपर की साइड में और 327 लगभग नीचे के साइड से 200 पॉइंट ऊपर और लगभग 100 पॉइंट नीचे। तो 300 पॉइंट का अप डाउन मार्केट में देखने को मिला। तो ट्रेडर लोगों को क्या चाहिए? ट्रेडर लोगों को सिर्फ मोमेंटम चाहिए, जो कि इन लेवल की मदद से अगर आपको परफेक्ट मालूम पड़ जाए कि कहाँ से मूवमेंट आ सकता है, तो यहाँ आप आसानी से पेपर ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। तो यहाँ भी एक अच्छा डाउन साइड आपने को देखने को मिला। थोड़ा सस्टेन करने के बाद में ऊपर की साइड में भी एक ऊपर की साइड में जो चाल थी निफ्टी की, वो भी देखने को मिली और उसमें अच्छे चत्ते जो लेवल है हीट होते हुए नज़र आए हैं। तो दोस्तों, ये होती है लेवल की पावर। तो ऐसे ही आप हमारे जो वीडियो होते हैं बिल्कुल स्किप ना करते हुए अगर हर रोज़ देखेंगे, तो आपको बिल्कुल रेडीमेड हर दिन, बिल्कुल आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आपने कितने भी महंगे कोर्स किए हो, उसमें भी इतना डॉट टू डॉट आपको सीखने को मिलेगा नहीं, देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन हम आपके लिए हर रोज़ ऐसे परफेक्ट डॉट टू डॉट लेवल लेकर आते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों, आप चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स ने भी किस प्रकार मूवमेंट दिया, कौन से लेवल आज के सेशन में हिट हुआ, उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने भी कल फाइनल क्लोजिंग 83,240 के आसपास हमें दी थी। तो मार्केट बिल्कुल शुरुआती सडन इसमें गैप अप खुला और सबसे पहला लेवल उसको हिट करता हुआ वहाँ टिक नहीं पाया और धीरे धीरे करके क्लोजिंग प्राइस से नीचे जो पहला लेवल है 83,055, उसको भी लगभग हिट करता हुआ नज़र आया और वापस क्लोजिंग प्राइस के आसपास अपना समय बिताया और वहाँ से एक सडन डाउनफॉल दिखाता हुआ 83,055। आप देख सकते हैं डॉट टू डॉट कैसे लेवल यहाँ भी सेंसेक्स में हिट होते हुए नज़र आए और वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर धीरे धीरे जाके जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा के 83,427 के ऊपर
आज सेंसेक्स भी क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ निफ्टी ही नहीं, सेंसेक्स में भी कैसे डॉट टू डॉट लेवल परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। तो ऐसा ही नॉलेज हम आपके लिए लाने का हर रोज़ प्रयास करते हैं ताकि आपको मार्केट में कोई परेशानी ना हो, आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपका नॉलेज गेन हो सके, आपको मार्केट समझ सके, आप चार्ट को रीड कर सके, ऐसे वैल्यूएबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आने वाले संडे को भी एक धमाकेदार स्ट्रेटजी का जो वीडियो है हम लाने वाले हैं, उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए ताकि उस वीडियो को देखकर मैं दावे से आपको कह सकता हूँ कि आप हर रोज़ पेपर ट्रेड करके अच्छा खासा नहीं, बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। तो संडे को हम जो स्ट्रेटजी डालने वाले हैं वो पूरे यूट्यूब में आपको उसके नाम से बहुत सारी स्ट्रेटजी मिलेगी, लेकिन उसके जो हिडन पॉइंट है, उसका जो अपडेशन है, उसका जो काम करने का परफेक्ट तरीका है, वो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो संडे के दिन तैयार रहिए। हम सुबह एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपको इंट्राडे में अच्छा खासा मुनाफा पेपर ट्रेड में हो सकता है, ऐसी धमाकेदार स्ट्रैटेजी हम आपके लिए लाने वाले हैं। क्योंकि हम हर रोज़ बैक टू बैक हर वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें हर दिन हम हमारे जो लेवल होते हैं डॉट टू डॉट हिट होते हुए नज़र आते हैं। तो उसमें से ही एक जो नॉलेज हमने गेन किया है उसके आधार पर एक स्ट्रैटेजी जो वीडियो हर हफ्ते हम हमारे आपके लिए लेकर आने वाले हैं, वो भी केवल संडे के दिन। तो संडे के दिन आप तैयार रहे उस स्ट्रैटेजी को देखने के लिए। बहुत बड़ा नॉलेज आपको वहाँ से गेन करने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उस स्ट्रैटेजी को बताए हुए आधार पर अगर आप चलोगे तो आप मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो आज निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बैक टेस्टिंग एनालिसिस हमने कर लिया। अब चलते हैं मंथली, वीकली और डेली एनालिसिस पे कि किस प्रकार का मूवमेंट अगले वीक में हो सकता है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, चाहे ऊपर की साइड हो नीचे की साइड हो, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंथली चार्ट पर। तो दोस्तों ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। तो पिछले मंथ में हमने चर्चा की थी कि इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर निकलता है तो लगभग 1000 पॉइंट का अपसाइड आपको एकदम फास्ट देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं लगभग 25,000 के ऊपर 25,500 के आसपास का जो लेवल हमने आपको दिया था, और नीचे 24,500 या 24,600 का लेवल हमने दिया था। तो लगभग 900 से 1000 पॉइंट का रैली इस मंथ की कैंडल ने भी हमको करते हुए नज़र आई है। तो अभी ये नया मंथ जो शुरू हुआ है उसमें जिस प्रकार का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है डोजी टाइप का, तो अभी फ़िलहाल मंथ शुरू हुआ है, केवल 4 ही दिन हुए हैं। तो इस 4 दिन के अंदर अगले महीने में हमें क्या सिनेरियो नज़र आता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जो कैंडल बना है इसकी पॉसिबिलिटी लगभग बुलिश साइड में ही नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार 1 2 3 4 महीने से मार्केट ऊपर की साइड में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पहला ही हफ्ता है, उस हफ्ते में ये जो कैंडल है 25,461 के आसपास क्लोज करता हुआ नज़र आया है। तो ये जो लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का जो कि 26,300 के आसपास, तो अगले वीक में या अगला मंथ में तो ये जो कैंडल है कुछ इस प्रकार का हमें फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाने की पॉसिबिलिटी है जो कि 26,300 के आसपास जा सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए क्योंकि ये है लाइफ टाइम हाई। तो लाइफ टाइम हाई के आसपास जाकर अगले महीने में निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट दिखाता है ये इसके ऊपर जाने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन अब फिलहाल हमारी जो नज़र है केवल 26,300 पर होनी चाहिए, क्योंकि ये है मेक और ब्रेक लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी टिकता है तो लगभग 27,000 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ से लगती है। लेकिन ये मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर 100% कुछ भी नहीं होता। केवल हर दिन हमारा जो अनुभव होता है उस अनुभव के आधार पर हम किस प्रकार मार्केट को रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर ही हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है, चाहे ऊपर हो या नीचे। तो ऊपर की साइड में 26,300 इस लेवल को आप ध्यान रखें, और नीचे की साइड में हमें सपोर्ट मिलेगा इस लेवल पर। ये लेवल है लगभग 23,800। लेकिन ये बड़ा जो व्यू है हमारा ये मंथली कैंडल है दोस्तों। तो
तो मंथली कैंडल के अंदर ये जो व्यू है ये तुरंत 1-2 दिन में आने वाला नहीं है, लेकिन मंथली के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 23,800 से लेकर 24,000 तक डाउन साइड में हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है और ऊपर की साइड में 26,300। तो ये जो दायरा है इस दायरे में लगभग अभी मार्केट घूम सकता है। तो ज़्यादा ट्रेड करने में कोई हड़बड़ी नहीं, कोई लॉन्ग या शॉर्ट करने में भी कोई हड़बड़ी मत करना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अपना समय बिता सकता है। तो मंथली में हमारा व्यू क्लियर, ऊपर की साइड में 26,300 जाने की पॉसिबिलिटी है और नीचे की साइड में लगभग 24,000 के आसपास मार्केट आ सकती है। तो ये था मंथली का व्यू। तो फिलहाल हम इस मंथ में भी बुलिश ही रहेंगे, ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार का मार्केट हमें स्ट्रक्चर दिखा रहा है, कैंडल फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो लगभग इस लेवल के आसपास, लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अब चलते हैं वीकली चार्ट पर कि वीकली चार्ट हमें क्या समझा रहा है, कह रहा है। तो दोस्तों ये है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट का सिनेरियो भी अच्छा खासा बुलिश जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो पिछले वीक में हमने जो बात की थी, तो पिछले वीक में ये जो यहाँ पर जोन बना था, ये जो जोन था, इस जोन के ऊपर अगर कैंडल निकलता है और सस्टेन होता है तो अच्छा खासा ऊपर की साइड में हमें 26,000 तक मूवमेंट दिख सकता है। हमने पिछले वीक में ही बात की थी। तो इस वीक में अच्छा खासा यहाँ पर एक बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। आज का कैंडल भले ही हमें रेड दिख रहा हो, जिसकी क्लोजिंग 25,461 के आसपास मिली है, लेकिन अभी तक ये वीक आने वाला जो वीक है वो शुरू हुआ नहीं है, वो मंडे से शुरू होगा। तो ये जो इस हफ्ते की रेड कैंडल है ये यहाँ पर पॉज करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसका भी जो इंटेंशन है वो ऊपर जाने का ही यहाँ पर हमें नज़र आता है। क्योंकि अगर इसे नीचे आना होता तो लगभग इस चैनल के आसपास इसने आना था, लेकिन वो आया नहीं, उसके ऊपर ही क्लोजिंग उसने देकर आज क्लोज किया है। तो फिलहाल आने वाले वीक में हमारी जो नज़र है, जो ये यहाँ से जो रजिस्टेंस बनता है 26,200 का, उसके आसपास आने वाले वीक में इस कैंडल को जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर साइड जाने की 100% कोशिश कर सकता है। क्योंकि मार्केट में फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे। तो फिलहाल आने वाले वीक में भी अच्छा खासा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हमें इस वीक में भी नज़र आ रही है। तो ऊपर की साइड में 26,200 इस लेवल पर ध्यान रखें, और यहाँ सपोर्ट जो मिलेगा सबसे पहले इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए, जो कि है लगभग 25,000 के आसपास। तो नीचे की साइड में 25,000 अगर टच करके ऊपर की साइड में अगर निकलता है तो हमें लाइफ टाइम हाई जो है 26,300 ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से लगभग 700-800 पॉइंट का रैली और ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ऐसा हमें चार्ट को देखकर लगता है। लेकिन उसके लिए मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए 25,000 के आसपास आना चाहिए, तभी जाकर ऊपर अच्छी साइड में, ऊपर की साइड में अच्छा खासा जो अप ट्रेंड है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए ऊपर की साइड में 26,300 इस लेवल पर भी नज़र रखिए, और नीचे की साइड में 25,000 इसको अगर तोड़ता है तो अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 24,500 तक लेकर आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, ऊपर या नीचे। ऊपर की साइड 26,000 से ऊपर अगर टिकता है तो लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर मार्केट रखता है। अगर नहीं निकलता है तो रिट्रेस करके दूसरा सीनियरो 26,000 के आसपास जाने का दिखता है। अगर यहाँ से सडन डाउनफॉल करे तो 24,500 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर वीकली में भी देखो तो मार्केट का सिनेरियो अच्छा खासा बुलिश, ये जो स्ट्रक्चर है चैनल का इसको तोड़ता हुआ ऊपर सस्टेन करता हुआ वीकली कैंडल भी नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इस लेवल को आप ध्यान रखें, जो कि 26,300। तो अगले वीक में वीकली एनालिसिस में हमने कर लिया। अब चलते हैं डेली एनालिसिस पर कि डेली कैंडल हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो 25,700-800 के पास मार्केट गया, उसके बाद धीरे धीरे 3 दिन से नीचे आता हुआ यहाँ पर मार्केट नज़र आ रहा है। तो इसको अभी मार्केट को जो सपोर्ट मिलेगा वो इस लेवल पर मिलेगा, जो कि 25,200 इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। क्योंकि सडन 3-4 दिन से यहाँ पर डाउन साइड में मूवमेंट करता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है। तो फिलहाल मुझे तो लगता है कि
डेली कैंडल देख के मार्केट यहाँ तक 25,200 के आसपास अगर आता है और आके यहाँ अगर सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड में निकलता है तो इस लेवल को निकाल कर 26,300 की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। तो डेली में भी सिनेरियो एकदम क्लियर है कि यहाँ से जो रिजेक्शन डेली कैंडल ने दिया है लगभग 3-4 दिन से, तो आज का भी जो कैंडल था वो रिजेक्टेड ही कैंडल था, लेकिन नीचे से कवर करके एक अच्छा खासा हैमर टाइप पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी मंडे सेशन में अगर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है तो ये जो लेवल है 26,700 यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है और ये रेंज मार्केट पकड़ सकता है, जो कि 25,000 के आसपास ऊपर 25,800 700-800 पॉइंट का जो रेंज है वो अगले वीक के लिए रह सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके अगर ऊपर निकले तो लाइफ टाइम हाई के पास मार्केट जा सकता है, लेकिन ये मजबूत सपोर्ट है जो कि हमें 25,500 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इन लेवलों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ऊपर की साइड में 25,300, नीचे की साइड में 25,000। अगर 25,000 को तोड़ दे तो लगभग 24,500। तो डेली में भी हमने जो सिनेरियो है वो यहाँ थोड़ा फ्लैट टू कंसोलिडेटेड एक ही रेंज में घूमने वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अच्छा खासा मार्केट ने रैली कर लिया है। यहाँ रिस्टेट जहाँ रैली करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के मूड में बाज़ार दिख रहा है, तो फिलहाल 400-500 पॉइंट के अंदर मार्केट आने वाला समय जो है वो गुजार सकता है। उसके बाद अगर नीचे या ऊपर की साइड में मोमेंटम ब्रेक करता है तो अच्छा खासा रैली ऊपर या नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवलों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये जो लॉन्ग व्यू था अगले वीक के लिए, मंथली, डेली और वीकली सब में हमने बात कर ली कि किस प्रकार का सिनेरियो हमें नज़र आता है। तो अब चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर कि मंडे सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। यहाँ पर केवल और केवल वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही बनाते हैं ताकि हम आपको सिखा पाए। तो दोस्तों अगर आपको मार्केट में बाय और सेल करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर। दोस्तों यह है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। तो निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 25,461 की हमें दे दी है, जो कि 55 पॉइंट प्लस में जाकर निफ्टी क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अच्छा खासा डाउनफॉल के बाद अच्छा खासा अपसाइड में कवर आज निफ्टी करता हुआ नज़र आया और क्लोजिंग 25,461 की मिल चुकी है। तो अगर मंडे सेशन में फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की साइड में अगर निफ्टी निकलने की कोशिश करती है 25,544, ये सबसे पहले रजिस्टर के रूप में लेवल हमारे सामने नज़र आ सकता है। इसे भी पार करके अगर ऊपर निकले 25,644 रजिस्टर के रूप में दूसरा लेवल, ये भी हमें दिख सकता है। इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे भी एक 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करके अगर ऊपर निकले तो 25,744 मजबूत रजिस्टर के रूप में तीसरा लेवल देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक करे 25,385 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमें दिख सकता है। इसे भी पार करके नीचे निकले 25,267 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल, और इसे भी अगर निकाल कर नीचे निकले तो 25,147 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। तो दोस्तों इन लेवलों को मार्क करके रखें, लिख कर रखें, ताकि आपको मंडे सेशन में पेपर ट्रेड करने में कोई परेशानी ना हो। तो निफ्टी का भी इंट्राडे एनालिसिस हमने कर लिया, इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने निकाल कर रख दी है। तो ट्रेड करने में कोई हड़बड़ी ना करें। जब हमारे लेवल पर मार्केट जाता है किस प्रकार का वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद आप वहाँ पर पेपर ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस पर। यह है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग 83,432 की हमें दे दी है, जो कि 193 पॉइंट प्लस में जाके सेंसेक्स भी क्लोज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर मंडे सेशन में ऊपर की साइड में सेंसेक्स निकलने की कोशिश करे 83,638 रजिस्टर के रूप में सबसे पहला लेवल हमें नज़र आ सकता है। इसे पार करके ऊपर निकले 83,790 रजिस्टर के रूप में दूसरा लेवल, इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे भी पार करके ऊपर निकले 83,937 मजबूत रजिस्टर के रूप में तीसरा लेवल हमें नज़र आ सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में अगर सेंसेक्स निकले 83,290 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल, ये हमें नज़र आ सकता है। यहाँ अगर सस्टेन होना चाहा, अगर नहीं हुआ, नीचे निकला
83,127 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल ये भी नज़र आ सकता है। इसे भी पार करके नीचे निकले 82,958 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल यहाँ पर काम कर सकता है। तो इन लेवलों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो इन लेवलों को आप ड्रा करके रखें, मार्क करके रखें, लिख कर रखें, ताकि मंडे सेशन में आपको कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों हमने बैक टेस्टिंग भी कर ली, इंट्राडे एनालिसिस भी कर लिया, मंथली, वीकली और डेली का भी व्यू यहाँ पर हमने ओवरऑल देख लिया है। तो हम हर रोज़ आपके लिए इस प्रकार के वीडियो जो बिल्कुल आपको अच्छा खासा नॉलेज दे सके, जिससे आप नॉलेज को लेकर मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, ऐसा कंटेंट हम हर रोज़ आपके लिए यूट्यूब के माध्यम से, चाहे हमारे चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। तो ऐसे ही ये जो सीरीज़ है हमारी की हर वीक में एक दिन हम फ्राइडे को जो वीडियो बनाते हैं मंडे के लिए, उसमें हम मंथली, वीकली और डेली वो भी एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि ट्रेडर को अगले वीक में उसका सपोर्ट मिल सके, अगले लेवल में किस प्रकार का सिनेरियो हो सकता है वो अंदाज़ा ट्रेडर को आए, इसलिए वो भी हम करते हैं। अभी इस हफ्ते से मंडे से संडे के दिन हम एक स्ट्रेटजी का वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आपने वो परफेक्ट तरीके से, जैसे हम कह रहे हैं, वैसा अगर उसे प्लान करके अगर आपने उस स्ट्रेटजी को अगर मार्केट में उस पर अगर पेपर ट्रेड करने की सोची, तो दोस्तों आप शॉक रह जाओगे, दंग रह जाओगे कि इस प्रकार का उसका रिज़ल्ट आप यकीन नहीं कर सकते कि लाखों रुपए देकर भी आपको वो कोई यूट्यूब पर सिखाएगा नहीं, कोर्सेस में भी आपको वो पता चलेगा नहीं। ऐसा बिल्कुल धमाकेदार कंटेंट हम संडे के दिन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों इंतज़ार करिए संडे का। संडे को उस वीडियो को अच्छी तरह बार बार रिपीट करके देखें, ताकि आपको भी समझ आए, बैक टेस्ट करके देखिए कि किस प्रकार का स्ट्रेटजी काम करती है, काम किया है, उसके ऊपर एनालिसिस करें और मंडे सेशन से उसको पेपर ट्रेड करके आजमाने की भी कोशिश करें, ताकि हम जो कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो कितना असरदार है ये आपको तभी मालूम चलेगा। उसके साथ में हर दिन हम आपके साथ हमारा जो सपोर्ट है बनाए रखते हैं। हर दिन आपके लिए जो वीडियो होता है अगले दिन के लिए इम्पोर्टेंट लेवल हम लेकर ही आते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हर वीक में बिल्कुल एक धमाकेदार स्ट्रेटजी, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है, जिससे आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, यही प्रयास हम करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।